हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। और अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब हारू क्योंग को बता देता है कि वो दानो को लाइक करता है, तो इसके बाद क्योंग रूफटॉप पर जाता है और गुस्से में वहाँ रखे सामान को किक मारता है। देन क्योंग को वहाँ मोस्टली बर्न फ्लावर बुक मिलती है। उस बुक के कुछ पेजेस हैं जो पढ़ने लायक हैं, जो पूरी तरह बर्न नहीं हो पाए थे। उन्हें क्योंग रख लेता है और जब वो उन्हें रीड करता है तो उसे वही सेम लाइंस मिलती हैं जो दानो ने फैमिली डिनर के टाइम कही थी। क्योंग को थोड़ा समझ आता है कि फ्लावर बुक का सीन रिक्रिएट हो रहा है सीक्रेट बुक में। देन क्लास में क्योंग दानो को देखता है कि कैसे दानो क्लास में सिर्फ हारू को ही देखने लगी है। हारू भी उसको देखकर स्माइल करता है। क्योंग फ्लावर बुक के बर्न पेजेस निकालता है और दो वा की बात सोचता है, क्योंकि उसने क्योंग से कहा था कि सिर्फ लीड कैरेक्टर्स को ही ग्रेट रोमांस सीन मिलते हैं। और फिर हम एक बर्न पेज में 3 कैरेक्टर्स देखते हैं जो कि साथ में खड़े हैं और वो तीनों सेम दानो, हारू और क्योंग की तरह लग रहे हैं। देन क्योंग रूफटॉप पर जाकर मीचे को फ्लावर बुक के पेजेस दिखाता है और उससे पूछता है क्या ये फ्लावर बुक सेम राइटर ने लिखी है जो सीक्रेट बुक लिख रहा है, इस वजह से दोनों की स्टोरी सेम है। मीचे कहता है फ्लावर बुक की स्टोरी से सीक्रेट बुक की स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फ्लावर बुक ऑलरेडी एंड हो चुकी है। क्योंग कहता है अगर ऐसा है तो तुम फ्लावर बुक को छुपाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे, जब फ्लावर बुक का सीक्रेट बुक की स्टोरी से कोई मतलब नहीं है। तो मीचे क्योंग से पूछता है तुम क्या चाहते हो। क्योंग कहता है मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे छीना गया है वो मुझे वापस मिल जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए जैसा सब था। लेटर क्लास में दानो देखती है कि हारू को इंग्लिश वर्क करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो दानो उससे कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ। और दानो हारू को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड एक्सप्लेन करती है कि इसका मतलब होता है समथिंग अमेजिंग। हारू कहता है ये वर्ड तो हमारी तरह है, एक पेयर है ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा का, वो मिले और कुछ स्पेशल क्रिएट किया। फिर हारू कहता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा नहीं हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू हो। दानो हारू की इस बात से इतना खुश होती है कि वो घंटों इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू वर्ड के बारे में सोचती रहती है। देन लाइब्रेरी में वो पोयम रीड करती है जो कि परफेक्टली डिस्क्राइब करती है लव को, जैसा दानो हारू के लिए फील करती है। तभी लाइब्रेरी में हारू आता है और वो दानो से पीछे से पूछता है तुम क्या रीड कर रही हो। दानो पैनिक हो जाती है और लाइब्रेरी में इधर उधर घूमने लगती है। देन लंच के टाइम भी हारू दानो के पास जाता है और उसके लिप पर लगा हुआ फूड वाइप करता है। हारू की क्लोजनेस से दानो के फूड चौक हो जाता है और वो ड्रिंक लेती है, पर अगेन हारू उसके क्लोज जाता है और कैन उसके लिए ओपन करता है। दानो की हार्ट मॉनिटर वॉच बीप करने लगती है और वो वहाँ से भागकर चली जाती है। सेमी कहती है दानो हारू के अराउंड ऑकवर्डली बिहेव करती है। हारू स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है दानो ऐसा क्यों करती है। क्लास अटेंड करने के बाद दानो क्लासरूम में ही सो जाती है। दानो क्लासरूम में अकेली होती है, तभी हारू उसके पास आता है और वो भी दानो की डेस्क पर सर रख लेता है दानो को क्लोज से देखने के लिए। हारू अपनी आईज क्लोज कर लेता है और जब दानो जागती है तो वो हारू को अपने पास देखकर सरप्राइज होती है और अगेन दानो हारू के पास से भागकर जाने लगती है, पर हारू उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है दानो आज तुम शाय क्यों लग रही हो। दानो कहती है नहीं मैं नहीं हूँ। हारू स्माइल करता है जैसे उसे दानो के शाय होने का रीजन पहले ही पता है। तभी हारू के फ्रेंड्स उसे टेनिस प्रैक्टिस के लिए बुलाने आ जाते हैं। हारू दानो के सर पर हाथ रखता है और कहता है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बेचारी दानो से हारू की क्लोजनेस झिली नहीं रही, खुशी की वजह से वो पागल हो रही है। गार्डन में मीचे देखता है कि दानो डांस कर रही है हारू के बारे में सोचकर, और वो खुद से कहता है दानो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई प्रीवियस स्टोरी से, इवन फेस भी सेम है, उसका कैरेक्टर वैसा का वैसा ही है। राइटर में क्रिएटिविटी की कमी है क्योंकि वो सेम स्टोरी बार बार लिखे जा रहा है। फिर वो दानो से कहता है तुम हारू को बहुत लाइक करती हो ना। दानो उससे कहती है मैं ये नहीं सुनना चाहती कि एक्स्ट्रा ये नहीं कर सकते, किसी को लाइक नहीं कर सकते।
मीचे कहता है सभी के पास राइट है कि वो किसी को भी लाइक कर सकते हैं, भले ही वो मेन कैरेक्टर हो या एक्स्ट्रा। दानो कहती है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा तुमने ये कहा, क्या तुम किसी को लाइक करते हो? कौन है वो? मीचे कहता है मैं जिसे लाइक करता हूँ उसे राइटर ने इस वर्ल्ड में ऐड नहीं किया। देन पेज टर्निंग साउंड आती है और दानो स्टेज सीन के लिए हारू और क्योंग के पास पहुंच जाती है। दानो को लगता है कि राइटर के बारे में बुरा बोलने पर राइटर उसे पनिशमेंट दे रहा है, पर अपनी स्टेज पर हारू को देखकर दानो राइटर को माफ कर देती है। क्योंग लॉकर में से टेनिस रैकेट निकालता है जो उसे दानो ने दिया था। दानो उससे कहती है इसे बाय करने में मेरी हेल्प हारू ने की। क्योंग उससे कहता है मेरे पास काफी रैकेट्स हैं, इसलिए तुम्हें मेरे लिए और बाय करने की जरूरत नहीं है, और अब तुम बेहोश नहीं होना जिससे मुझे तुम्हें देखने हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। जब भी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ। वहाँ आसपास खड़े स्टूडेंट सभी क्योंग के बारे में बुरा बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दानो को बुरी तरह ट्रीट कर रहा है। क्योंग दानो से कहता है तुम हमेशा मुझे सबके सामने बैड गाय बना देती हो। वो उसे रैकेट वापस देकर जाने लगता है और स्टेज एंड होती है। स्टेज एंड होते ही क्योंग दानो के पास वापस जाता है, पर उसके पास पहले ही हारू होता है। रोते हुए दानो क्योंग से कहती है मुझे पता है तुम ये कहना नहीं चाहते थे, पर फिर भी तुम्हारे स्टेज वर्ड्स ने मुझे हर्ट किया। हारू क्योंग को वार्न करता है कि वो दानो को बॉदर करना बंद कर दे। क्योंग गुस्से में उसे पकड़ लेता है। क्लास प्रेसिडेंट उन दोनों को लड़ने से रोकता है। क्योंग देखता है कि सभी उन्हें देख रहे हैं तो वो हारू को छोड़ देता है और उससे पूछता है तुम कब से लीड कैरेक्टर बन गए? रात के टाइम हारू लाइब्रेरी में सो जाता है और उसे फ्लावर बुक के सीन का ड्रीम आता है। दूर से वो दानो को किसी से बात करते हुए देखता है स्टार्स के बारे में। दानो उस पर्सन से थैंक्स कहती है उसकी विश याद रखने के लिए, और हारू दानो को वेस्ट पर रेड फ्लावर का ऑर्नामेंट पहने हुए देखता है। हारू जाग जाता है और नीचे की बात सोचता है कि उसकी बिगनिंग का आंसर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट डे क्योंग दानो से सॉरी कहता है जो उसने स्टेज पर किया उसके लिए, पर क्योंग को सॉरी कहने में बड़ी परेशानी होती है, तो इस वजह से दानो बीच में हारू की बात करने लगती है। तो क्योंग उससे पूछता है क्या तुम हारू को लाइक करती हो? पर वो इसके बाद जल्दी से ये भी कह देता है तुम्हें आंसर देने की जरूरत नहीं है। देन दोवा क्योंग से कहता है अब जब नामजू और जुदा रोमांटिक लीड्स हैं तो मैं अब उन्हें सपोर्ट करूंगा। फिर क्योंग दोवा से पूछता है कि उसने नामजू की बर्थडे पार्टी में जुदा से कन्फेस कैसे किया। दोवा उसे एक्सप्लेन करता है कि उस दिन पार्टी में तुमने दानो से कन्फेस किया था, जबकि वो स्टेज नामजू और जुदा की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हारू ने स्टेज चेंज कर दी थी, पर दोवा को ये नहीं पता कि हारू ने स्टेज कैसे चेंज की। इसलिए ये पता करने के लिए क्योंग मीचे के पास जाता है, पर मीचे उससे कहता है कि हर कोई स्टेज चेंज नहीं कर सकता, और हारू ने स्टेज चेंज इसलिए कर ली क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है और राइटर कंट्रोल सिर्फ मेन कैरेक्टर्स पर रखता है। पर ये मैटर नहीं करता क्योंकि चेंज स्टेज भी राइटर ही लिखता है। सडनली पेज टर्निंग साउंड आती है और क्योंग अनोदर स्टेज के लिए नर्स रूम में पहुंच जाता है। वो देखता है कि दानो रूम में सो रही है। हारू क्योंग को कुछ लाकर देता है और क्योंग उससे पूछता है अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हो तो तुम क्या करोगे, क्योंकि मैं दानो के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। हारू कहता है अगर मैं दानो होता तो मैं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, और हारू के जाते ही स्टेज एंड होती है। हारू वापस दानो के पास जाने की कोशिश करता है पर क्योंग उसे रोक देता है और कहता है तुम अपने रोल से ही स्टिक रहो और तुम बस वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। तुम मुझे हरा नहीं सकते क्योंकि तुम एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो। और एपिसोड 19 यहीं एंड होता है।